मैं शिव को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो घर ठीक से पहुंचे या नहीं पहुंचे, और साथ में ये भी पूछ लेती हूँ कि वो बार बार सॉरी क्यों बोल रहे थे, शराब पीने के लिए या फिर किसी और बात से। मम्मी जी का फोन, ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? आस्था, जी मम्मी जी। मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ बोलिए। वो बेटा बात बहुत जरूरी है, इसलिए अभी फोन किया। शादी से पहले तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। नमस्ते। आप आसन ग्रहण कीजिए। जीते रहो। मम्मी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन ये लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा मिडिल क्लास निकले। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई बहू। डेकोरेशन में अगर इतने पैसे बचाए हैं तो बाकी सब में कितने बचाए होंगे? हाँ देखो ना, मैं खाने पीने के लिए भी पूछने नहीं आया अब तक। आंटी जी, शरबत। शरबत? बेटा, कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? आंटी ये कोल्ड ड्रिंक की तो है, स्वीट भी है और कोल्ड भी है, तो हो गई ना कोल्ड ड्रिंक। लीजिए लीजिए। नो थैंक्स। अच्छा जी। जी। यहाँ तो सारी रस्में हो रही हैं। लक्ष्मी, ज्यादा मत सोचो, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपको क्या लगता है आस्था सब संभाल लेगी ना? कहीं वो कुछ अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा। वो बेटा बात बहुत जरूरी है, इसलिए अभी फोन किया। शादी से पहले तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आस्था, ज्यादा सोच मत, तुझे आज ये करना ही होगा। बाबा, पता नहीं क्यों आज कुछ घबराहट सी हो रही। प्लीज पापा, आप मेरा साथ दोगे ना? आस्था, हाँ माँ, आई। वो बेटा बात बहुत जरूरी है, इसलिए अभी फोन किया। शादी से पहले तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब तुम शगुन शुरू करो। लेकिन वो तो कुछ, मुझे मेरी आस्था पे पूरा विश्वास है। ये आस्था कुछ बोल क्यों नहीं रही?
किसका वेट कर रही है? शिव, चलो। लक्ष्मी जी, हमारे यहाँ पर ये रस्म दामाद जी से शुरू करते हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो पहले हम ये रस्म कर लें। हाँ शारदा, जो रस्म जैसी है उसे वैसा ही करो। अब आप शुरू करिए। एक मिनट। शगुन देने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शिव, हमारी शादी होने वाली है। हमारी शादी सबकी रजामंदी से हो रही है। कहते हैं ना, शादी ब्याह सब संजोग हैं। ना तुम मुझे जानते थे, ना मैं तुम्हें जानती थी, पर धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। कम से कम मैं तो यही समझ रही थी, पर शायद मैं गलत थी। आस्था, ये सब क्या कह रही हो बेटा? माँ, अब जब बात इतनी आगे बढ़ ही गई है तो मैं भी एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। शिव, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। किस्मत वाली हूँ मैं, जो मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ। तुमने मुझे ये सुख दिया है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं लाइफ की हर खुशी तुम्हें दूंगी। तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, तुम्हारी परछाई बनकर। हर हाल में, किसी भी हालत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। शिव, लाइफ में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, वो बस हो जाती हैं।
पर इसे लेके मेरे मन में कोई शिकायत नहीं। तुम भी कोई डाउट मत रखना। तुम जैसे हो मैं वैसे ही तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। कल शगुन होने से पहले तुम्हें शिव से कुछ कहना होगा। हाँ बोलिए मम्मी जी, क्या करना होगा? आस्था, तुम तो जानती हो कि पिछले दिनों शिव की तबीयत सबके सामने खराब हो गई थी। इस बात का उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम किसी दबाव में आकर या उस पर दया करके उससे शादी कर रही है। उसमें हीन भावना आ गई है बेटा, और इस भावना को तुम्हें ही उसके दिमाग से निकालना होगा। बेटा, शगुन से पहले तुम्हें उससे यह कहना होगा कि तुम अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से उससे शादी कर रही हो। आस्था से मैंने बात कर ली है। उससे कह दिया है कि कल वो शिव के बारे में अच्छी बातें बोले। इससे बात संभल जाएगी गुरु माँ। लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं सुलझती। हम इस बात को कैसे मान लें कि शिव आस्था से शादी कर लेगा? तुम फिक्र मत करो, तुमने अपना काम कर दिया ना, तो बस बाकी माँ दुर्गा पर छोड़ दो। अगर मेरे जरिए आस्था इस घर में आ गई है तो मेरे जरिए वो उन दोनों की शादी भी करवाएंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।